Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें, तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट. सलमान खान को मिली बड़ी राहत। 1998 आर्म्स एक्ट केस में कोर्ट ने सलमान खान को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए रिहा कर दिया है। सलमान को इस मामले में राहत लैक ऑफ एविडेंस की वजह से मिली है। सलमान खान के लिए ये बड़ी राहत है क्योंकि अगर इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया जाता तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता था। लेकिन अब सलमान खान के फैंस और फैमिली मेंबर्स हैं काफी खुश क्योंकि सलमान खान जोधपुर से अपने घर लौट रहे हैं। 30 खबरें फटाफट. कटरीना कैफ और परिणीति चोपड़ा को कल मूवी हॉल से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया, जहां कटरीना अकेले ही नजर आईं, वहीं परिणीति अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ थीं। रिपोर्टेडली ये लोग ओके जानू देखने वहां पहुंचे थे, जिस पर कटरीना ने तो रिएक्शन देने से इनकार कर दिया और परिणीति भी रिएक्शन टाल गई। ओके जानू, I watched ओके जानू. I'm gonna call the actors and tell them. 30 खबरें फटाफट. सलमान खान ने जोधपुर से राहत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। सलमान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड गुड विशेस। 30 खबरें फटाफट. हर्षवर्धन कपूर को रिसेंटली हुए कुछ अवार्ड्स में डेब्यूटेंट अवार्ड न जीत पाने का बहुत दुख है और उन्होंने कल कैमरास के सामने ये दर्द किया शेयर। But I think debutante awards should be for people that are relatively new to films and have done kind of less work. It's like otherwise it's like saying I've done 100 English films and now I'm doing a Hindi film, so I'm a debutant. So if Leo DiCaprio once wins an Oscar and then comes to do a Bollywood movie, he's a debutant, which is not, I mean, it's not something I agree with. 30 खबरें फटाफट. जावेद अख्तर साहब ने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और उनके इस 72nd बर्थडे पर उनकी फैमिली और फ्रेंड्स उन्हें ग्रीट करने के लिए उनके घर पहुंचते हुए दिखे। वहां स्पॉट किए गए शबाना आजमी, सोनी राजदान, सतीश कौशिक, ऋतिक रोशन, शिरीष कुंदर, फराह खान, सोनू निगम एंड वाइफ, रिचा चड्डा, बोनी कपूर, श्रीदेवी, विद्या बालन विद हस्बैंड, सोना महापात्रा और भी कई फ्रेंड्स जावेद साहब के घर उन्हें विश करने पहुँचे। 30 खबरें फटाफट. वानी कपूर की बेफिक्रे तो इतना बिजनेस नहीं कर पाई है और कई लोगों ने इसका इल्जाम वानी कपूर के मैनली लुक्स पर भी डाल दिया। पर वानी से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने वाकई कोई सर्जरी करवाई है तो वानी ने जवाब नहीं देना ही बेहतर समझा। I really don't want to comment here because I feel by commenting I'm giving so much importance to those few people who are coming up with such statements which is really ridiculous for me to even answer because I feel I'm giving, it's just irrelevant for me. 30 खबरें फटाफट. Later on the show, अजय देवगन क्यों हो गए सलमान से नाराज? सलमान खान और अजय देवगन की दोस्ती में करण जौहर की वजह से आ सकती है दरार। दरअसल अजय देवगन सन ऑफ सरदार द बैटल ऑफ सारागढ़ी नाम की फिल्म पर लास्ट 2 इयर्स से काम कर रहे हैं। ये फिल्म 10,000 अफगान और 21 सरदार्स के बीच हुई रियल बैटल पर बेस्ड है। अजय इस फिल्म को लार्जर देन लाइफ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो उस वक्त हैरान हो गए जब करण ने सलमान के साथ सेम स्टोरी पर बेस्ड फिल्म बनाने की अनाउंसमेंट कर दी। यही नहीं, रिपीटेडली अजय सलमान को इमोशनल मैसेजेस भी भेजे और कहा कि उन्हें सलमान से ये उम्मीद नहीं थी। 30 खबरें फटाफट. टाइगर और दिशा अब खुलकर कर रहे हैं एक दूसरे की तारीफ और लग रहा है जैसे अब ये दोनों अपने रिलेशन को लेकर हो गए हैं थोड़े और कंफर्टेबल। देखिए दोनों किस तरह से डब्बू रत्नानी कैलेंडर के एक दूसरे के फोटोग्राफ्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं।
everybody had good things to say about her. And for her debut shot, she looked so confident and, she stole the show, if you ask me. So, yeah. And I think Tiger's shot, by the way, was the most hard worked. I mean, did you see that hanging? He always loves to add some sort of tigerness in his work. 30 खबरें फटाफट। खबर है कि एक सोप ब्रांड और एक शैम्पू ब्रांड जिसे पहले कटरीना कैफ एंडोर्स करती थी, वो अब कटरीना से खिसक कर आलिया के पास चला गया है। कटरीना की रीसेंट फ्लॉप्स और आलिया के जबरदस्त हिट्स के बाद कई ब्रांड्स अब आलिया को यंग स्टार ना मानकर ए लिस्ट क्लब में काउंट करते हैं और वो टॉप स्पॉट की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी के गॉसिप किंग के टैग के बाद अब रणबीर कपूर को मिला है लेडीज मैन का टैग और ये टैग उन्हें दिया गया है उनके अच्छे दोस्त सिद्धार्थ मल्होत्रा से। Ranbir Kapoor will have girls giving quotes for him, I guess. So he doesn't write anything for her. I think all the girls will vouch for his Twitter bio. 30 खबरें फटाफट। न्यू ईयर ईव और उसके बाद भी लगातार काम करने के बाद सलमान खान अब वेकेशंस लेने के मूड में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान अब उलिया के साथ एक वेकेशन प्लान कर रहे हैं। टाइगर जिंदा है के शूट से पहले और बीच में वो छुट्टी प्लान कर रहे हैं। सलमान रिसेंटली अपनी लेग इंजरी की वजह से भी काफी परेशान हैं और छुट्टी नहीं ले पाए हैं। 30 खबरें फटाफट। SRK ने बताया कि क्यों उन्होंने अपने बेटे आर्यन को शर्टलेस होने की परमिशन नहीं दी है। SRK ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को यही कहकर बड़ा किया है कि वी आर ऑल इक्वल। ऐसे में जब गर्ल्स इस तरह शर्टलेस नहीं हो सकती तो लड़कों को भी ये प्रिविलेज नहीं मिल सकता। SRK का कहना है, I tell Aryan to put on a t-shirt all the time. How would Aryan feel if his sister Suhana came out without a t-shirt? If you'd feel uncomfortable seeing your mother, daughter, sister, women friends without their clothes on, why would you expect them to accept you shirtless? It's got nothing to do with having breasts or not. Don't do something a girl can't do. 30 खबरें फटाफट। सलमान खान ने फिल्म ट्यूबलाइट की को स्टार जूजू को दिया है एक खास तोहफा और जूजू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सलमान खान के गिफ्ट का एक पिक्चर शेयर किया है। जूजू को सलमान ने गणपति का एक आइडल गिफ्ट किया है। 30 खबरें फटाफट। एक फैशन ब्रांड ने किया ग्लैमरस इवेंट जहां न्यू टैलेंट्स अपना क्रिएशन शोकेस करते हैं और इस इवेंट पर नजर आए बी टाउन के कई स्टार्स। रेड कार्पेट को ग्रेस किया वानी कपूर, हर्षवर्धन कपूर, सना खान, ऋचा चड्ढा, राहुल खन्ना और उनके अलावा भी बी टाउन के कई स्टार्स और कुछ फैशन मॉडल्स आए इस इवेंट पर नजर। 30 खबरें फटाफट। इमरान हाशमी अपने स्लो मूविंग करियर से काफी परेशान हैं और अपनी लास्ट मूवी अजहर के भी अच्छा ना चल पाने के कारण थोड़ा दुखी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अब इमरान ने अपनी फीस कम कर दी है क्योंकि उनकी फीस के चक्कर में कई प्रोड्यूसर्स उनको अप्रोच नहीं कर रहे थे। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ने अपने एक कैंडिड कन्फेशन में कहा है कि जब वो दिल्ली में रहते थे तो कई मौकों पर उन्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े थे। SRK का कहना है, I have been caught by cops many times in Delhi for jaywalking or hanging out at night or getting out of parties really late. I have done all that. Things used to be really strict in Delhi that time. We would have nakabandis a lot initially, so we got caught many times and we weren't jailed in the literal sense. 30 खबरें फटाफट। ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार आज अपनी 16th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने विटी अंदाज के लिए जानी जाने वाली ट्विंकल ने अपने हबी को विश किया इस वीडियो के साथ ही सोशल मीडिया पर लिखा,
16 years of trying to kill each other and we still haven't succeeded. Hashtag 16th anniversary. Hashtag partners in crime. 30 खबरें फटाफट। क्या फरहान के कहने पर श्रद्धा ने की अपनी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी चेंज? दरअसल जिस टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ श्रद्धा पिछले ऑलमोस्ट 6 सालों से जुड़ी हैं, अब उस एजेंसी के साथ अपना एसोसिएशन खत्म करके वो उस टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ जुड़ गई हैं, जिसके साथ दीपिका, रणबीर और फरहान भी एसोसिएटेड हैं। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर को बुलाया जाता है बॉलीवुड की फैशनिस्टा, लेकिन खुद सोनम को पसंद नहीं है ये टैग। सोनम का कहना है कि उन्हें फैशनिस्टा टर्म बहुत डेरोगेटरी लगता है, स्पेशली फॉर वुमेन। उन्हें नहीं पसंद कि कोई उन्हें फैशनिस्टा कहकर बुलाए। 30 खबरें फटाफट। एक्टर सलमान खान का नाम नजर आया हैदराबाद की वोटर लिस्ट में। एक शख्स ने सोशल मीडिया पर सलमान खान के पिक्चर के साथ एक पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि सलमान खान को हैदराबाद के म्युनिसिपल पोल्स के लिए एज अ वोटर एनरोल किया गया है। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, ऋषि कपूर ने किया अपने डैड लेट राज कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का खुलासा। खबरें फटाफट। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने लेट डैड, लेजेंडरी फिल्म मेकर राज कपूर और यस्टरया एक्ट्रेस वैजयंती माला के अफेयर के बारे में लिखा है। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, आई रिमेम्बर मूविंग इनटू द नटराज होटल ऑन मरीन ड्राइव विद माय मॉम ड्यूरिंग द टाइम पापा वाज इन्वॉल्व्ड विद वैजयंती माला। From the hotel, we shifted for 2 months into an apartment in Chitrakoot. My father had bought the apartment for mom and us. He did all he could do to woo her back, but my mother wouldn't give in until he had ended that chapter of his life. 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार की फिल्म क्रैक को लेकर खबर आ रही थी कि ये फिल्म कुछ वजहों से शेल्व हो चुकी है और शायद ही ये फिल्म शुरू हो पाए, लेकिन अब अक्षय कुमार ने खुद अपने इस एम्बिशियस फिल्म को लेकर बयान जारी करते हुए कहा है कि वो ये फिल्म जरूर बनाएंगे और इस फिल्म में वक्त जरूर लग रहा है और ऐसा फिल्म मेकिंग बिजनेस में होता रहता है। 30 खबरें फटाफट। दिशा पाटनी ने भले ही फिल्म MS धोनी बायोपिक में छोटा सा रोल किया है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तभी तो दिशा के फिल्म भले ही साइन करने की न्यूज नहीं आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ ब्रांड्स ने ऑलरेडी दिशा के साथ कुछ डील्स साइन कर ली है। 30 खबरें फटाफट। शाहिद कपूर, कंगना रनौत और सैफ अली खान स्टारर फिल्म को सेंसर बोर्ड से UA सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के मेकर्स को कुछ कस वर्ड्स को फिल्म से हटाने के लिए कहा है। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन बन गए हैं रणवीर सिंह के बड़े फैन। ऋतिक ने कहा कि जब उन्होंने रणवीर की फिल्म बाजीराव मस्तानी देखी तो उन्हें रणवीर की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई और साथ ही बहुत मोटिवेशनल भी लगी। ऋतिक ने कहा कि रणवीर की परफॉर्मेंस से उन्हें लगता है कि बॉलीवुड में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और इस कंपटीशन में बने रहने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत की अपकमिंग फिल्म तगड़म हो गई है नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन। दरअसल इरफान खान और सुशांत दोनों ही तगड़म में साथ दिखने वाले हैं, पर दोनों ही दूसरी फिल्म्स में बिजी हैं। रिपोर्टेडली सुशांत फिलहाल चंदा मामा दूर के फिल्म शुरू करने वाले हैं और वो उसी पर ध्यान देना चाहते हैं। 30 खबरें फटाफट।
अक्षय कुमार ने किया अपना वादा पूरा। दरअसल फिल्म जॉली LLB 2 का सॉन्ग बावरा मन पहले फिल्म सिंग इज ब्लिंग में होने वाला था, लेकिन अक्षय को लगा कि सिंग इज ब्लिंग एक मसाला फिल्म है और बावरा मन सॉन्ग उस फिल्म में सूट नहीं होगा, जिसके बाद उन्होंने उस सॉन्ग को सिंग इज ब्लिंग से ड्रॉप कर दिया। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर अश्विनी यार्डी को प्रॉमिस किया कि वो इस सॉन्ग को आगे अपनी किसी फिल्म में यूज जरूर करेंगे और अक्की ने अपना ये प्रॉमिस पूरा किया जॉली LLB 2 में। 30 खबरें फटाफट। संजय दत्त की कमबैक फिल्म भूमि में आलिया भट्ट ने संजय की बेटी बनने का जो ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, अब वो ऑफर अदिति राव हैदरी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अदिति फिल्म भूमि में संजय की ऑन स्क्रीन डॉटर का रोल प्ले करेंगी। हालांकि संजय इस रोल में आलिया को कास्ट करना चाहते थे। 30 खबरें फटाफट। बिग बी कल नजर आए एक बुक लॉन्च इवेंट पर, जहां वो इंडियन सिनेमा के 100 इयर्स को सेलिब्रेट करते दिखे। पहले के जमाने में 1 टेक शॉट देना पड़ता था और अब रीटेक्स के कितने मौके मिलते हैं, इस पर बिग बी ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। Many a times, for example, working with Rishikesh Mukherjee, I used to tell them, Rishida, can I have another take? He said, नहीं ये एक टेक बहुत अच्छा है। I said, please दादा एक टेक और दे दीजिए। ठीक है, टेक करो, इसका पैसा तुम देना। तो these are some of the limitations that we lived with. But now it's digital. The camera doesn't stop, and the producer doesn't care if it doesn't stop because it's just limitless. 30 खबरें फटाफट। करण जौहर की बुक एन अनसूटेबल बॉय के रिलीज पर शाहरुख ने करण के लिए अपनी स्पेशल फीलिंग्स शेयर की और साथ ही उनको बुक टाइटल चेंज करने की सलाह दे दी। He's an intelligent boy. I think that's what the book could have been called. And intelligent not in terms of just general knowledge or Wikipedia stuff or the stuff we all read on Google, but he understands things. He understands people. He realizes situations. He walks into a room and he knows what's happening. And I find that extremely gifted. I think he has a gift from God that he can understand people and use it intelligently. And even with me, if I may say so, there are very few people who can keep up conversations with me because I'm such a genius. But really, I say that with humility and modesty. But he's been able to have conversations with me, the best conversations I've had in my life, late into nights in New York or here. Or sometimes when I'm just alone, I call Karan and say, let's just talk. He is perhaps one of the most intelligent conversationalists and speakers there is, at a personal level, at a professional level, or at any given level. And if he doesn't know it, he can wing it really, really well.